बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मैं आपको पत्थरों के बारे में जो है कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। ये शजरी हकीक है, ये देखें, इसकी रेट ही देखें शजरी हकीक की, ये आपको नज़र आएगी इसकी रेट ही जो है, ये देखें। ये जो है इसको ये पत्थर जो है, इसके पहाड़ जो होता है, इस पहाड़ के अंदर जो है ये सामने से जैसे कोई भी चीज़, कोई जानवर, कोई परिंदा कोई ऐसा गुजरता है या दरख्त सामने होते हैं, इसका पत्थर का जो कुदरत ने ऐसे इसकी बेस, इसका फ्रंट ऐसा पैदा किया, जो इसकी टेबल होती है ये अपनी तरफ कैमरे की तरह एक्सपोज कर लेता है। ये करने में ये अपनी तरह कैमरे की तरफ ये एक्सपोज कर लेता है, जैसे कोई तस्वीर उतर जाती है वही इसके अंदर छवि बन के इसके सामने आ जाती है। ये इसके अंदर कैमरे की आँख की तरह इसकी जो रेट ही है इस शजरी हकीक की, ये ईरानी हकीक होता है और बहुत अच्छा हकीक होता है, क्योंकि जो चीज़ कुदरत की तरफ से जिस चीज़ के अंदर जो है फूल पत्तियाँ पैदा हो गई हैं, तो वो समझे कि वो कोई चीज़ है नायाब, जिसको अल्लाह पाक ने एक चीज़ के अंदर दूसरे चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। ये कुदरत का काम है, ये इंसान का कोई काम नहीं है। तो ये जनाब बेहतरीन है शजरी, इसका भी बड़े फ़ायदे हैं, असल हकीक है शजरी है। और इसी तरह बेशुमार पत्थर ऐसे हैं जो बनते हैं कुदरत से, जैसे अब ये देखें आप, ये भी हकीक है, ये देखें आप। अब इसके अंदर जो रेट है आपको वाइटनेस नज़र आ रही है, ये इसका एक असल कलर है। और जिस वक्त ये शमशी तवानाई के अंदर जिस वक्त ये पत्थर पकता है, पकने के बाद फिर इसका जो कलर है वो कुदरत की तरफ से इसका कलर जो है वो इस तरह देखें, किस तरह इसका कलर जो है वो चेंज हो। इसकी पानी की रेट चीज़ें इसको बनाती हैं, वो कुदरत का जो पानी होता है इकट्ठा हुआ वो उसके अंदर ये रंग पैदा करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ कोई तस्वीर बनाते हैं या उसके अंदर रंग बनाते हैं, रंग बनाने के बाद फिर हम उसको किसी तस्वीर में बनाते हैं। इस पत्थर की भी वही बात है, ये सब कुछ कुदरत ने पैदा किया है। और ये देखें सब कुछ इस तरह आपको नुमाया नज़र आएगा, इसके अंदर इसकी रेट ही नज़र आएगी तो आपको। ये हकीकत पत्थर की जो असल रेट ही है, इसमें ना कोई वो है और ना कोई ऐसी बात है, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह जो है ये लाजवर पत्थर है, ये देखिए, ये लाजवर है पत्थर, ये देखें इसकी लोग इस लाजवर, ये देखें ये लाजवर पत्थर है। इसके अंदर जो सोने के ज़रात नज़र आ रहे हैं, ये इसकी अपनी अनकुरुजन और अपनी हकीकत है। जो कुछ नज़र आ रहा है ये अपनी हकीकत नज़र आ रही है, इसके अंदर ज़रात, ये इसकी अनकुरुजन है। कुछ अनकुरुजन जो होती है वो मिट्टी की शक्ल में होती है, कुछ अनकुरुजन जो है ये ज़रात की शक्ल में आ जाती है, कुछ अनकुरुजन की शक्ल में, कुछ ज़रात की शक्ल में ये चीज़ आ जाती है। जो यही ज़रात जो होते हैं इसके अंदर जो समझ लो कि ये अंदर वजूद होता है, इसी वजूद के साथ जो है अंदर ताकत होती है जो इंसान के लिए मुफीद होती है। ये लाजवर पत्थर जो है इंसान के लिए बहुत मुफीद है। इसकी देखने में तो इसकी कीमत जो मालियत जो है बहुत कम है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत से हैं। इसके एक फ़ायदा नहीं, इसके कई फ़ायदे हैं इसके। मसलन बहुत सी चीज़ें दर्दों के लिए और मज़ीद कई चीज़ों के लिए, कई इंसान की कुछ चीज़ों के अंदर जो सामने नज़र आती है वो पता चलता है कि हाँ जी हमें पहनना है, हमें इसे जो है इस पत्थर को पहनना है तो हमें इससे कोई फ़ायदा नज़र आया। इस तरह नाज़रीन कुछ पत्थर इस तरह से होते हैं, ये आस्ता आस्ता जो चीज़ें बनती हैं, इसी तरह मिट्टी बनती है, मिट्टी के साथ उसकी शक्ल इख्तियार होती है पत्थर, उसके अंदर फिर पानी जब आता है, पानी के साथ साथ फिर कई ज़रात ऐसे होते हैं जैसे रेत की शक्ल में रेत होती है, उसके इस ज़रातों को जो है जिस वक्त शमशी तवानाई के अंदर ये पत्थर पकता है तो इसके अंदर ये कुदरत में कई कुहार्स बन जाता है, कोई ब्लॉर बन जाता है, कोई पुखराज बनता है, उसमें कई चीज़ें, कोई नीलम बन जाता है, कोई यकूत बन जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पर। किसी मुल्क की कोई चीज़ बन गई है, किसी मुल्क का पानी कोई है, किसी मुल्क की कोई चीज़ है, किसी जगह पहाड़ अल्लाह पाक ने कुछ पैदा किए हुए हैं, और ये पत्थर तैयार इसी तरह ही होते हैं जो चीज़ें हैं। ये ब्लैड स्टोन है, ये देखिए ये ब्लैड स्टोन है, ये इंसान की जो है रेटी को कमी को पूरा करता है। ये देखें आप, ये इसकी रेटी है, ये पानी इकट्ठा होकर ब्लड की शक्ल में तैयार, इसमें ज़रात आपको नज़र आएंगे जैसे रेड किस्म के ज़रात हैं, ये ब्लड की कमी को पूरा करते हैं। इस कुदरत ने जो है इसके पानी के अंदर वो तासीर पैदा कर दी है, जो इंसान जब इसको इस्तेमाल करता है, पहनता है, तो उसके खून को लेवल में रखता है, क्योंकि इसके अंदर भी धांती होती है पत्थर के अंदर।
वही दांतें जो कि इंसान के दांत के साथ टच होती हैं, तो वो एक दूसरे को चीज़ों को जो है वो मुफीद और फ़ायदा देती हैं। ये अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप पहने नबी पाक की सुन्नत समझ के पहने इन चीज़ों को, और आपको नज़र आएगी हर चीज़। जो भी चीज़ नज़र आएगी आपको नज़र आएगी, उस पर हकीकत नज़र आएगी, वाकई ये हकीकत जो असल चीज़ है। और बाकी जो आजकल बन के आ रही हैं चीज़ें बन रही हैं, वो मेथड की शक्ल में तैयार करके उसको चीज़ों बनाकर जो है वो कई चीज़ों में वो उनको भेज रहे हैं, वो ढेरों के ढेर बिक रहे हैं। ये तो पत्थर हैं। इसी तरह ये जब असल चीज़ें पैदा होती हैं, वो कम चीज़ें पैदा होती हैं, और उसके बाद उन चीज़ों के अंदर जो है कुदरत ने जो रंग बख्शे हुए होते हैं, ये कुदरती बने हुए बख्शे हुए होते हैं। ये ना समझे कि ये साफ़ है। अगर जो साफ़ चीज़ें हुई साफ़ हो तो बिल्कुल शीशा होगा, और अगर जो पत्थर बिल्कुल साफ़ होगा तो वो कुदरती ट्रांसपेरेंट होगा, उसके अंदर ट्रांसपेरेंटी होगी उसके अंदर, उस पत्थर के अंदर। और इसमें बहुत से पत्थर ऐसे हैं, ये देखिए बेशुमार पत्थर जो हैं इसके अंदर लगे हुए हैं, आपके सामने ये असल लगे हुए हैं। ये तमुर्द है, ये ज़रकून है, अच्छे ज़रकून जो है, कोई अमेरिकन ज़रकून है, कोई दूसरे ज़रकून है, कोई हकीक हैं, कोई रूबी वगैरह पड़े हुए हैं, कोई करंडम पड़ा हुआ है, ये फ़रोज़े पड़े हुए हैं, हकीक है, ये ब्लैक जेट ब्लैक हकीक है ये। इसी तरह अल्लाह पाक ने हर चीज़ की हर बात को अपनी कुदरत से अल्लाह पाक पैदा करता है, और उसके इंसान की कोई ऐसी चीज़ नहीं दुनिया में जो उतारी गई है जो इंसान के लिए मुफीद नहीं है, ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हर चीज़ का अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर जिस चीज़ को भी बनाया गया है उसका फ़ायदा है। मिट्टी है, मिट्टी होगी तो आप उसको मिट्टी को रेत की शक्ल में तैयार हो जाती है, फिर वो रेत बनने के बाद उसको देखें मकानों के अंदर लोग मकान बनाते हैं, ईंटें तैयार करते हैं, उसको भट्टी में जलाते हैं, ईंट बन जाती है। इसी तरह ये पत्थर सूरज की शमसी तवानाई के अंदर पकता है। जिस वक्त शमसी तवानाई में पकता है तो इसकी अपनी असल रेट जो है इसके अंदर आ जाती है इस पत्थर की। ये खसूसियात इस पत्थर की है। अब ये है, ये माला है, ये भी देखें माला लाजवर की, इसके अंदर मोती लगे हुए हैं, ये सारे लाजवर एमेटिस्ट है। ये सारा पत्थर एमेटिस्ट लगा हुआ है, जो लाजवर की शक्ल में नज़र आ रहा है, लेकिन ये एमेटिस्ट है पत्थर। और बाकी इसके अंदर ये मोती नज़र आ रहे हैं दूसरे, ये समुद्री मोती टाइप होते हैं, ये रॉक्स होता है, रॉक्स की शक्ल में तैयार होता है, ये बनती है माला, ये बनी हुई है। इसके अंदर जो ऊपर सारी आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये ज़रकून की शक्ल में इसकी बेस है, और ये सारी ऊपर सारा जो एंटीक तौर पे जो ना साफ दाने बिल्कुल देखें, इसका कलर जो है बिल्कुल पर्पल कलर के अंदर इसकी ग्रेडेड पानी की होती है, जिसमें तैयार होता है, इसका कलर ये आ जाता है। इस तरह रूबी के अंदर पिंक कलर आ जाता है, रेड आ जाता है, और चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह एमरेल्ड के अंदर कोई हल्का है, किसी जगह तेज़ है, पानी का कलर किसी जगह हल्का हो गया, किसी जगह तेज़ हो गया। जिस इकट्ठा होने के बाद ये सूरज की शुआएँ जब पड़ती हैं, धूप पड़ती है, तो उसकी शमसी तवानाई में ये पत्थर पकता है। वो पत्थर पकने के बाद उसके बाद वो अपनी असल शक्ल इख्तियार करता है। उसके बाद भी ये कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद तैयार होते हैं पत्थर। नेचुरल पत्थर, रियल पत्थर की यही चीज़ है और यही क्वालिटी है, तो वो अपनी जगह पे आते हैं, और अपनी जगह पे आके जो है ये भी दुनिया के सामने चीज़ आती है, जो लोग पहनते हैं, बड़े शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला उनको पहनना नसीब करे जिस मकसद के लिए पहनते हैं, लेकिन वो असल चीज़ तो उसके फ़ायदे हैं, क्योंकि कुदरत ने पैदा किया हर चीज़ को, तो उसके फ़ायदे को उसकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो इंसान कहे कि वो बेकार है। इस तरह कहना भी ये गुनाह है, क्योंकि जो कुदरत ने चीज़ बांधी है वो उसने अपनी हिकमत से पैदा की, अपनी हिकमत से बनाई है। तो ये सामने आपको जो चीज़ें ऐसी हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला आस्ता आस्ता आपको कई चीज़ें ऐसी अपने तजुर्बे के हिसाब से 52 साल का इंशाअल्लाह, मुझे 16 साल की उम्र से मैं ये शौक़ कर रहा हूँ। 52 साल मुझे हो गए इसका शौक़ करते हुए, और इसको देखते हुए, पढ़ते हुए, अब भी पढ़ता रहता हूँ। कुछ किताबों में लोग पढ़ते हैं पत्थरों को, उनका एक पढ़ना, कुछ अपने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल तौर पे की, हमने ये प्रैक्टिकल की हैं इन चीज़ों जो आपको सामने दिखा रहे हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आस्ता आस्ता आपको टाइम कुछ टाइम थोड़ा होता है, तो लिहाजा मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी जैसे देखें आप, ये सदफ है, इसमें सुचा मोती पैदा होता है, और इसकी जो बेस होती है, ये सुचे मोती की बेस ऐसी होती है कि जिस वक्त इसी तरह सुचे मोती की बेस के अंदर, इसके अंदर सुचा मोती जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद जो है इसका जो खोल होता है, ये उस खोल का दाना बनो है सदफ, और ये सुचे मोती पड़े हुए हैं। इसी तरह कुछ ये हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, सींग के दाने बने हुए हैं ये, और ये कीमती चीज़ें होती हैं। हैंड में काम हुआ, जो हैंड में काम होना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ी उसमें मेहनत होती है।
जो लोग आम लेते हुए समझते हैं कि ये क्या है। हर चीज़ ऐसे आसानी से नहीं बन जाती। आप किसी जगह पे कपड़ा लेंगे, कपड़ा लेने के बाद जिस वक्त आप उसको दर्जी से सिलवाएंगे, सिलवाने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि यार ये सूट हमने पहना, हमें इस जगह से ये सही आया, हमने इस तरह पहना है, ऐसे वो किया है। और बाबा जी ये भी बताएं कि आपके पास रियल स्टोन है, कोई वो शीशा या वो प्लास्टिक नहीं है, और जो बात कहेंगे वही ही बात तो होगी इंशाल्लाह ताला जो क्योंकि हमारा जो बात ये काम चीज़ें हम खरीदते हैं, ये चीज़ें खरीदने के बाद जो आती हैं चीज़ें, कोई इकट्ठा माल ले लेते हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो देखते हैं हम के और मुख्तलिफ मुल्कों से आती हैं, असलपन नहीं नज़र आता, वो हम गाहक को बता देते हैं पहले कि भाई ये असल नहीं है, ये शीशा है, ये प्लास्टिक है, ये मेथड से तैयार किया गया है, ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं। अपना नंबर बताएं, आराम से बताइएगा। नंबर मेरा है जी 0308 440 118 बाबा शराजी नगीना मार्केट, नज़द मुस्लिम मस्जिद है, मुस्लिम मस्जिद लोहारी।